Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. This is your English textbook and today our topic is poem The Cat. So first of all I'll tell you about this poem. That in this poem we read about the black cat. Just before the poem begins, the cat has been sleeping. पोइम स्टार्ट होने से पहले कैट जो है वो सो रही होती है, ठीक है. एंड शी गेट्स अप, शी वांटेड टू मेक हर सेल्फ फ्रेश, सो ही डज डिफरेंट एक्सरसाइजेज. वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज करती है. लाइक ही शोज हर जॉज, वो अपने जॉज शो करती है, अपने क्लॉज, अपने पंजे शो करती है. शी स्टैंड्स ऑन हर 4 लेग, वो अपनी 4 लेग्स पे खड़ी होती है. शी ओपन हर माउथ, स्ट्रेच हर टंग, वो अपना माउथ ओपन करती है, अपनी टंग को स्ट्रेच यानी खींचती है. एंड हर स्लाइस ऑफ टंग कैन बी सीन, उसका एक छोटा सा आप यहाँ पर ज़बान का हिस्सा आप देख सकते हैं. शी आर्क्स हर बैक, वो अपने बैक को जो है वो ऐसे आर्क शेप में ऊपर की तरफ टर्न करती है. एज हाई एज इट गोज़, कि जितना वो ऊपर हो सकती है, ठीक है. देन लास्ट पे शी लेट्स हर सेल्फ डाउन विद अ लॉट ऑफ केयर एंड वॉक अवे विद हर टेल इन द एयर. और लास्ट में वो वॉक करती हुई अपने बॉडी को रिलैक्स करती हुई चली जाती है. After complete the reading of this poem, ठीक है, we solve the exercise of this poem from your workbook page number 9. The question is match each word in the left column with the definition in the right. ये जो words आपको given है इनकी right definition के साथ आपने इनको match करना है. The first word is yawn. Yawn means to open your mouth and take a deep breath, usually when you are bored. मीन्स कि आप जो है वो क्या करें, अपना माउथ ओपन करके सांस लेना. कभी आप बोर हो रहे हो या इस तरह से, उसे यानी जमाई लेना कहते हैं. जा मीन्स either of two bones your mouth that hold your teeth. जो बोन्स आपके माउथ के करीब होती हैं, जिनने आपके माउथ को कवर, टीथ्स को कवर होल्ड किया होता है, यानी उन्हें कहते हैं जाज, जबड़े. क्लॉ मीन्स हार्ड शार्प नील ऑन द पॉ ऑफ द एनिमल. एनिमल के पाँव पे या पा पर जो सख्त नेल्स होते हैं, तेज़ नेल्स, उन्हें क्लॉ कहते हैं. स्टिफ मीन्स नॉट ईजिली बेंट और चेंज इन शेप, जो ईजिली जिसकी शेप चेंज ना हो. डेलिकेट मीन्स फाइन. आर्क मीन्स टू फॉर्म अ कर्व, कर्व शेप को आर्क कहते हैं. पर्टिकुलर मीन्स स्पेशल. And pad means the soft underneath part of the foot of such animals, cats and dogs. Dogs and cats के foot के नीचे एक बहुत soft सी जगह होती है जिसे क्या कहते हैं, pad कहते हैं. Now turn the page. Next page is page number 10. Now here are some questions about the poem. The first one is what has the cat been doing just before the poem begins? पोइम शुरू होने से पहले कैट क्या कर रही होती है? शी हैज़ बीन स्लीपिंग, वो सो रही होती है. वाई डज द पोइट डिस्क्राइब द कैट्स टंग एज अ स्लाइस? पोइट जो होता है वो उसने कैट की टंग को, कैट की ज़बान को एज अ स्लाइस क्यों कहा? बिकॉज ओनली अ पार्ट ऑफ टंग कैन बी सीन, क्योंकि आपने पिक्चर में देखा था कि उसकी टंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो होता है वो नज़र आ रहा होता है. What does a cat do when she lets herself down? जब वो अपने आप को नीचे कर लेती है, यानी रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद वो क्या करती है? She walks away with her tail in the air. वो अपनी दुम को हवा में हिलाते हुए चल पड़ती है. And here all of you draw in the picture of the cat. Here are some more questions about the poem. Right? Who is the main character? The main character is the cat. What did the character want? ये जो cat होती है क्या चाहती है? She wanted to make herself fresh. वो अपने आप को fresh कर रखना चाहती है. What is keeping the character away from his or goal? क्या चीज़ cat को अपने मकसद से दूर रखती है?
उसका मकसद क्या होता है? अपने आप को फ्रेश रखना, और उस चीज़ से उसको क्या दूर रखता है? हर स्लीप इज़ कीपिंग द कैरेक्टर अवे फ्रॉम हिज हर गोल, उसकी नींद उसे इस चीज़ से दूर रखती है। हाउ डज द कैरेक्टर रीच हिज हर गोल, आखिर में वो अपने मकसद तक कैसे पहुँचती है? बाय डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करके। हाउ डज द पोएम एंड, पोएम एंड कैसे होती है? सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था, रिलैक्स होने के बाद शी वॉक्स अवे विद हर टेल इन द एयर, कि वो अपनी दुम हवा में हिलाती हुई चल पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 12, पोएम कैट राइट अ समरी। आपने समरी लिखनी है पोएम की। समरी मीन्स यू राइट द पोएम इन योर ऑन वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स में, ईजी वर्ड्स में जो पोएम आपने पढ़ी है उसको डिस्क्राइब करेंगे। Like, in this poem, the poet tells us about the black cat. इस पोएम में हमें पोएट ब्लैक कैट के बारे में बताता है। The cat wants to make herself fresh. She does different exercises. वो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस करती है। She yawns, open her jaws and shows her claws. She bends her body. She lets herself down with a lot of care. At the end, she walks away with her tail in the air. मीन्स कि वो अपने जॉज ओपन करती है, यॉन करती है, क्लॉज शो करती है, अपने आप को बेंड करती है, देन लास्ट में वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करती है एंड वॉक अवे विद हर टेल, अपनी दुम को हवा में लहराते हुए मूव करती है। सो दिस इज आवर पोएम द कैट। Now all of you open your English workbook page number 69. First of all of you write date and the day on the top of your page, and this is your paragraph writing. Paragraph writing about this situation, ठीक है? So in this paragraph here is a man and a boy and a cat, ठीक है? The man is reading a newspaper, ठीक है? सोनू एंड हिज फादर आर इन द ड्राइंग रूम, ठीक है? सबसे पहले तो सोनू ये है और ये इसके फादर है। ये कहाँ पर है? सोफ़ा पे बैठे हुए, मीन्स ये ड्राइंग रूम में है। मिस्टर अहमद इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इनका नेम है मिस्टर अहमद और वो क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है? एंड सोनू इज़ पुलिंग द कैट टेल, सोनू जो है वो कैट की टेल को खींच रहा है, ठीक है? द कैट इज़ रनिंग, कैट जो है वो भाग रही है। हिज फादर से टू द सोनू, उसके फादर सोनू से कहते हैं दैट सोनू हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू डोंट पुल द कैट टेल यू विल हर्ट द कैट, कि सोनू मैंने तुमसे कितनी दफ़ा कहा है कि कैट की टेल को पुल मत करो, वो हर्ट होती है, उसे तकलीफ़ होती है। द सोनू रिप्लाई टू डैड, सोनू अपने फादर को रिप्लाई करता है, डैड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम ओनली होल्डिंग द कैट टेल, द कैट इज़ पुलिंग, कि डैड मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ उसी कैट को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, वो खुद अपने टेल को पुल कर रही है। ओके, ये थी सिचुएशन, यानी इस पैराग्राफ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। नाउ सम क्वेश्चंस, हियर आर सम थिंग्स यू कैन थिंक अबाउट, जिसके बारे में आप सोचेंगे। वेयर आर सोनू एंड हिज फादर, इस पिक्चर को देख के आपको लगता है कि दे आर इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में है। वट इज़ फादर डूइंग, उसके फादर क्या कर रहे हैं? फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर, उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। What does सोनू डू, सोनू क्या कर रहा है? सोनू इज पुलिंग द कैट्स टेल, वो कैट की टेल को खींच रहा है। What does the cat do, और कैट क्या कर रही है? द कैट इज रनिंग, कैट भाग रही है। What does father say, फादर ने क्या कहा? फादर ने कहा सोनू डोंट पुल द कैट टेल यू विल हर्ट द कैट, कि उसकी कैट की दुम को पुल मत करो, वो हर्ट होती है। एंड वट डज द सोनू से, और सोनू ने क्या रिप्लाई किया? हेयर इज़ अ रिप्लाई, कि डैड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम ओनली होल्डिंग द कैट्स टेल, द कैट इज़ पुलिंग, कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने जस्ट कैट की टेल को पकड़ा हुआ है, वो खुद पुल कर रही है। ठीक है, अब इस सारी सिचुएशन को या इस सारी चीज़ को आपने एक पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। सो दिस इज़ योर पैराग्राफ राइटिंग। लाइक start, Sonu and his father are in the drawing room. Mr. Ahmed is reading a newspaper. Sonu is pulling the cat's tail. The cat is running. His father said to him that, Sonu, how many times have I told you, don't pull the cat's tail, you will hurt the cat.
तो सोनू रिप्लाई, डैड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम ओनली होल्डिंग द कैट टेल, द कैट इज पुलिंग। कि पहले वो दोनों कहाँ है, ड्राइंग रूम में है, फिर मिस्टर अहमद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सोनू जो है वो कैट को पुल कर रहा है, उसकी टेल को, कैट रन कर रही है, फादर ने उससे कहा कि उसको डोंट पुल द कैट टेल, एंड सोनू रिप्लाइड टू डैड, उसने डैड को रिप्लाई किया कि डैड मैं कुछ नहीं करा, मैंने आई जस्ट होल्ड द कैट्स टेल, द कैट इज़ पुलिंग। ठीक है, सो दिस इज़ योर पैराग्राफ राइटिंग। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।